मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका जो मेरे साथ मौजू और गुफ्तगू का जो हिस्सा है वो इस हवाले से बड़ा अहम है कि आप सब इस वक्त बिल्कुल उस उम्र में हैं जिस एज में, इस साल मेरे बेटे ने भी सेकंड ईयर क्लियर किया, चंद दिन पहले रिज़ल्ट आया और उसकी एज भी कोई 18 साढ़े 18 साल है। और उसको भी आज मैंने सुबह में, डॉक्टर साहब ये बड़ी अहम एक इन्फॉर्मेशन है, सुबह में कम्युनिकेशन मेरी हो रही थी चेयरमैन FBR से, तो ये आजकल कंपेन चल रही है टैक्स रिटर्न की, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा सर ये तो न्यूज़ है, ये तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो खबर बननी चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपने बेटे को 18 साल की जब उसकी उम्र हुई है इस साल जैन में, जो गुजरा जैन, तो मैंने उसको गिफ्ट में iPhone 17 16 नहीं दिया, मैंने उसको कोई मोटर बाइक या गाड़ी नहीं दी, मैंने उसको NTN रजिस्टर्ड करवा के, बिज़नेस रजिस्टर करवा के उसको अपना पहला कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी है। क्योंकि वो 9th क्लास से ही कॉमर्स कर रहा था, तो मैंने उसको सेकंड ईयर में परमिशन दी है कि तुमने इतनी इंटर्नशिप्स की हैं अभी सेकंड ईयर में और इतना तुम्हारा एक्सपोजर है, वो इंटर्नशिप्स करते रहे हो, तो अब तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, तुम अपना ब्रांड लॉन्च कर दो। सो कम ही होगा कि कोई वालिद जो है वो बच्चे की बर्थडे पे उसका टैक्स उसको रजिस्टर्ड करवा के, आपके बड़े जानते हैं NTN क्या होता है, तो उसको वो सर्टिफिकेट गिफ्ट करे कि बेटे 18 साल का बच्चा, पाकिस्तान में समझा जाता है कि नहीं काका होता है, छोटा होता है, बच्चा होता है, वो गोरा उसको मैन कहता है, हे मैन, वो जवान हो चुका होता है। तो आप अपना आगाज़ करो। सीड मनी मैंने दे दी और ये उसका चंद दिन पहले उसने फ़ी जमा करवानी थी काज़िम लॉ कॉलेज में, तो उसने कहा पापा मुझे पैसे ना दें, जो आपने सीड मनी दी थी उससे मैंने अर्न करके अपने बिज़नेस को बढ़ाते बढ़ाते 8 माह में इतना कर लिया कि फ़र्स्ट फ़ी मैं दे सकता हूँ। तो मैं कहा नहीं पुत्र, अब्बा लिएगा, पहली फ़ीस मैं ही देंगा, ये तो अपने कारोबार ही चला ले। सो ये आप सबके लिए भी एक मोटिवेशन है, आप मेरे बेटे और बेटियों, खुदा के लिए माँ बाप पे बोझ ना बनो। जब हम भी स्टूडेंट थे तो बेशक हम ट्यूशन्स पढ़ाते थे, अपना बर्डन खुद उठा लेते थे। तो ये सोल्यूशन नहीं है कि हम वेट करें 4 साल 5 साल की डिग्री का फिर कमाना शुरू करें। आप में से ज़िंदगी में ज़्यादा आगे वो बढ़ेंगे जो स्टूडेंट लाइफ में को थोड़ी सी एफर्ट करके कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू करते हैं। मेरे ज़माने में और डॉक्टर साहब के ज़माने में तो ट्यूशन पढ़ाने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं थी। आपके ज़माने में फ्रीलांसिंग भी है, आपके ज़माने में कह लीजिए कि वर्क फ्रॉम होम की इतनी फैसिलिटीज़ हैं, आपके ज़माने में एक मोबाइल जो है वो पूरी दुकान बन जाता है, आपके ज़माने में वेबसाइट जो है वो पूरी एक शॉप का काम करती है, आपके ज़माने में लैपटॉप खोलते हैं, पूरे फेस्टिवल के अंदर आप एंटर हो जाते हैं और पूरा फेस्टिवल आप इंजॉय कर सकते हैं, उस कारोबार को आप कर सकते हैं। सो मेरी गुजारिश है जो नया ज़माना है इसके मुताबिक खुद को तैयार ज़रूर कीजिए। एक और ये गुजारिश है, देखिए दुनिया में जो लकीर के फ़कीर हैं वो नहीं चाहिए, दुनिया में क्रिएटिव लोग चाहिए, इनोवेटिव लोग चाहिए, दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्वर्स की ज़रूरत है, लेटरल थिंकिंग जिनकी अच्छी है वो चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग जिनकी अच्छी है वो चाहिए, जो इन्वेंट कर सकते हैं, किसी नए अंदाज से सोच सकते हैं वो चाहिए। और आपकी जो फील्ड है, आपके बारे में बताऊं, एक बड़ा चैलेंज है इस फील्ड में, क्योंकि हम सब जो मेडिकल पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी पढ़ के आते हैं और मेडिकल शुरू करते हैं, हमें अपना आप मार्केट करना नहीं आता, हमें अपना आप एक ब्रांड करना नहीं आता। मिसाल लीजिएगा, मुमकिन है कि एक आँखों का डॉक्टर जो है, जो बहुत काबिल हो, लेकिन वो एक ब्रांड ना हो, तो मुमकिन है वो इतना फेमस ना होने की वजह से, ब्रांड ना होने की वजह से आज टाइम मांगे कल मिल जाएगा। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, लाहौर शहर में ऐसे ऐसे आंखों के डॉक्टर भी हैं जिनसे 3 माह पहले टाइम लेना पड़ता है। आज में मुझे यहाँ बैठे किसी ने मैसेज किया कि उन्होंने एक नी सर्जरी करवानी है और 4-4 5-5 माह बाद का टाइम मिल रहा है। जो काबिल बंदा है उसके पास लाइनें लगी हुई हैं और जो काबिल नहीं है वो खुद किसी लाइन में खड़ा। डिसाइड करके यहाँ से जाइएगा। काबिल बनना है तो आपके पास आपसे मिलने के लिए, आपसे मशवरा लेने के लिए, आपसे डायरेक्शन लेने के लिए लोग लाइन में लगे होंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप काबिल नहीं हैं तो फिर गुजारा तो पाकिस्तान में टेरों टेर है। गुजारा करने वाले, डंग टपाने वाले जितने पाकिस्तान में मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे। एक गोरा मेरा फर्स्ट फ्रेंड बन गया, पाकिस्तान अक्सर आता था। एक प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, वर्ल्ड फंडेड था कहीं से, तो किसी NGO ने हमें फंड किया हुआ था, प्रोजेक्ट कर रहे थे। वो कहते थे यू आर अमेजिंग नेशन एंड यू हैव सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। एंड आई वाज स्ट्रेंज। कहते आई विल टेल यू, जब मेरी फ्लाइट वापसी की होगी ना, तो मैं लाहौर एयरपोर्ट छोड़ने गया उसको डॉक्टर साहब, तो मैंने कहा हाउ यू से दैट वी आर द अमेजिंग नेशन। कहते व्हेन एवर आई कोट एनी प्रॉब्लम टू यू एंड आई से दिस इज अ प्रॉब्लम, तो यू द नेशन सेज सानू की, यू हैव द ओनली वन की विच इज सानू की। तो ये जो पूरी नेशन में है कि हम सिर्फ डंग टपा देते हैं और सानू की, आप ज़रा कभी किसी प्रॉब्लम को ऑन करके देखिए, आप उसे अपना समझ के देखिए, फिर देखिए ज़िंदगी में कितना बड़ा इनकलाब आता है। अगले 5 साल बाद, 4 साल बाद आपकी डिग्री मुकम्मल होनी है। यकीन कीजिएगा सब एक से नहीं होंगे। क्यों एक से नहीं होंगे?
जो आज से आप कर रहे हैं और रोज आप कर रहे हैं, इससे आपका मुस्तकबिल बन रहा है। कतरा कतरा करके, एक ड्रॉप ड्रॉप करके कहीं पूरा ओशन बनता है। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। इसी पे डेरन हार्डी ने दी कंपाउंड इफेक्ट इतनी मोटी किताब लिख दी है। तो आप जो कर रहे हैं रोज की बुनियाद पे कर रहे हैं, करते कराते डिग्री मुकम्मल हो जानी है। सीख के जाएंगे, मेहनत करेंगे, काबिल बनेंगे, तो याद रखिए आपका ये वक्त जो है प्रोडक्टिव गुजरेगा। आपके माँ बाप ने, यकीन कीजिए, बड़ी मेहनत की है, बड़ी स्ट्रगल की है पढ़ाने के लिए आज के दिन तक। एंड द लास्ट गोइंग टू क्लोज, ये जो कुछ लिखा हुआ है मैं इसकी तरफ फिंगर करूंगा, आप सब ने मोबाइल निकाल लेना। आपने मोबाइल निकालिए फौरी। ये मेरा हाथ इस तरफ है, आपने मेरी पिक्चर खींचनी है, ऐसे उंगली मैंने की हुई है, तस्वीर बन गई है जी। सोशल मीडिया पे चले जाइए और सोशल मीडिया पे, अभी तो इंटरनेट नहीं आ रहा होगा, आपने पोस्ट करना है इस पिक्चर को किस लेसन के साथ जो अभी आपने सीखा है। वो क्या है कि हमने अपनी फील्ड का एक्सीलेंट बनना है, हमने अपनी फील्ड का दी बेस्ट बनना है, हमने आज से 5 साल बाद एक मिसाल बनना है अपनी फैमिली के लिए। इतना सा जुमला लिखना है और #UL क्या करना है जी, #यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ये आप इंस्टा पे पोस्ट कर दें, फेसबुक पोस्ट कर दें, और इसका सवाब आपको आने वाले दिनों में खुद ही हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।